हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू हैज़ योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 8 का 6th चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन क्या होता है? किसी भी चीज़ का जलना। एंड फ्लेम क्या होती है? लो, यानी कि जो उसकी लपट आगे से निकलती है। जैसे हम कैंडल को बर्न करते हैं तो उसके ऊपर से येलो कलर का मटेरियल हमें दिखता है, दैट इज़ अ फ्लेम। सो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब कोई चीज़ बर्न करती है उसमें कौन सी गैस का यूज़ होता है, किस तरह से वो बर्न करती है, कैंडल की कितनी लेयर्स होती हैं जब वो बर्न करती है, एंड फ्यूल्स क्या होते हैं, टेम्परेचर्स क्या होते हैं, इस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। So what is combustion? Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7th। हमने क्लास 7th में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था और उसमें से बर्निंग के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट निकला था एंड उसमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हुई थी। सो कंबशन है क्या है? यानी कि किसी चीज़ का जलना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसे हम बोलते हैं कंबशन। सिंपल, अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट। एक केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है और एक हीट प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ अ कंबशन। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सैड टू बी कंबस्टिबल। और वो सब्सटेंस जो जल सकता है, जो कंबशन कर सकता है, दैट इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब हर चीज़ तो जल नहीं सकती, अब हम क्या कह सकते हैं? कोई फ्यूल है, पेट्रोल है, हम उसके ऊपर जब फायर डालते हैं वो जल जाता है, दैट इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। सो कंबस्टिबल सब्सटेंस को फ्यूल भी कहा जाता है। तो फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और फ्यूल जो है 3 स्टेट्स में हो सकता है: सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। समटाइम्स लाइट इज़ ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। कभी कभी कंबशन में लाइट भी प्रोड्यूस होती है, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। या तो वो एक लपट होती है, लो हो सकती है, या फिर वो ग्लो सिर्फ चमक आती है। ठीक है। इन द रिएक्शंस मैंशन इन अबव एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं वो हमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, यानी कि मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ होगा। सो मैग्नीशियम रिबन क्या है? एक कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि वो जल सकता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में अगर हमने एक कैंडल को बर्न किया है, अगर उसके ऊपर हमने ग्लास डाला है या कुछ भी हमने उसको कवर कर दिया है और कहीं से उसके अंदर एयर एंटर कर रही है, तो वो कैंडल जो है बर्न होती रहेगी। लेकिन जैसे ही हम उस कैंडल को ढक देंगे, यानी कि अगर इस ग्लास के अंदर ज़रा सी भी एयर एंटर नहीं कर रही है, तो हम क्या देखेंगे? कैंडल बंद हो जाएगी, वो बुझ जाएगी। तो इससे हम क्या प्रूव करते हैं कि जब तक तो उसके पास एयर थी, मतलब उसके पास ऑक्सीजन थी, तो वो कैंडल बर्न कर रही थी। जैसे ही एयर अंदर आना बंद हो गई, ऑक्सीजन अंदर आना बंद हो गई, तो कैंडल बुझ गई। तो यानी कि बर्निंग के लिए, कंबशन के लिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी है। वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी। तो कंबशन के लिए एयर की प्रेजेंस ज़रूरी है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए केस में वो इजीली चल रही थी, व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। इन केस बी, व्हेन एयर डजंट एंटर। बी केस में जो थी, एयर एंटर करना बंद कर रही थी। द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक। इन केस सी, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। अब इन 3 एक्सपेरिमेंट्स में हमने किया क्या था कि पहले वाले में हमने इसको ढक दिया, लेकिन ऊपर से ये बंद है बिल्कुल, लेकिन नीचे से थोड़ी थोड़ी एयर इसमें एंटर कर रही है। तो एयर एंटर कर रही है तो कैंडल हमारी बर्न करती रहेगी। सेकंड में है, हमने ये वुडन ब्लॉक्स हटा दिया और ये बिल्कुल इसको ढक दिया, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ एयर अभी भी प्रेजेंट थी जो पहले एंटर की गई थी। तो थोड़ी देर क्या होगी, कैंडल उस एयर को यूज़ करेगी और थोड़ी देर वो बर्न करती रहेगी, या फिर वो बुझना स्टार्ट हो जाएगी और एक स्मोक प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। लेकिन थर्ड में क्या हुआ, अंदर की सारी एयर भी इसने यूज़ कर ली। अब अंदर ज़रा सी भी एयर नहीं रही और बाहर से भी एयर आना बंद हो गई, क्योंकि हमने इसे ढक दिया था। तो जैसे ही एयर आना बंद हुई, यहाँ पर ये बंद हो गई, बुझ गई उस टाइम पर। You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire। अब हम देखते हैं कि अगर किसी के कपड़ों को आग लग जाती है तो हम उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देते हैं। हम टीवी वगैरह में भी ये सब चीज़ें देखते हैं कि जैसी कोई चीज़ घर में आग लग रही होती है तो लोग ब्लैंकेट लेके उस घर में एंटर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कैन यू गेस वाई? नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इट्स ओन? हाउ डज इट बर्न? मैच स्टिक क्या बर्न कर सकती है खुद से, और वो जलती कैसे है? तो अब ये ब्लैंकेट जो था हमने क्यों डाला था? बिकॉज यहाँ पर सारी आग लगी हुई थी क्लॉथ्स को, और ब्लैंकेट जो है बहुत थिक होता है, वो एयर की एंट्री बंद कर देता है। तो जब एयर ही हमारे क्लॉथ्स तक एंटर नहीं करेगी, वो क्लॉथ बर्निंग बंद कर देंगे, इसलिए हमारी आग जो है बुझ जाती है। तो यानी कि इससे क्या शो होता है, हमारी जो बर्निंग है उसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या एयर की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर। डज इट व्हेन
डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक ब्रॉट नियर इट? एक पीस ऑफ पेपर के पास जब हम बर्निंग मैचस्टिक लेकर आते हैं क्या वो जल जाता है? कैन यू बर्न अ पीस ऑफ विट ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर? क्या एक लकड़ी का टुकड़ा भी जल जाता है जब हम मैचस्टिक उसके पास लाते हैं? वाई डू यू हैव टू यूज पेपर कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट अ फायर इन वुड? पेपर को तो फट से वो आग लग जाती है, जरा सी हम उसके ऊपर माचिस की तीली लगाएं उस पर आग लग जाती है, लेकिन एक लकड़ी के पीस को जलाने के लिए हमें उसके ऊपर कैरोसिन ऑयल डालना पड़ता है। ऐसा क्यों है? डू these experiences tell you that different substances catch fire at different temperatures? क्या आप सोच सकते हैं कि हर एक सब्सटेंस की बर्निंग का टाइम या बर्निंग का टेम्परेचर अलग अलग होता है? बिकॉज पेपर के पास जैसे ही मैं मैच स्टिक लेके आई फट से आग पकड़ लेता है, लेकिन लकड़ी इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ती है। यानी कि हर एक सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसके ऊपर वो आग पकड़ता है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ना शुरू करता है उसे हम बोलते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर। अब पेपर जो है जल्दी आग पकड़ लेता है, उसके पास हम माचिस की स्टिक लेकर आते हैं साथ ही तो उसमें आग लग जाती है, यानी कि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कम है। उसको बहुत कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जब उसमें आग लगती है, लेकिन एक लकड़ी के पीस को आग लगने में देर लगती है, उसके ऊपर हमें कोई फ्यूल या ऑयल डालना पड़ता है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा, यानी कि उसको हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है आग लगाने के लिए। सो इग्निशन टेम्परेचर वो है जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ बर्निंग करना शुरू करती है। कैन यू टेल नाउ वाई मैचस्टिक डजेंट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? अब आप ध्यान से पढ़ सकते हैं कि एक मैचस्टिक को एक रूम टेम्परेचर पर अपने आप आग क्यों नहीं लगती है। जब हम उसे रब करते हैं उस बॉक्स के साथ, मैच बॉक्स के साथ, तभी उसमें आग लगती है। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैच स्टिक का जो इग्निशन टेम्परेचर है ऐसा नहीं है कि वो रूम टेम्परेचर पर बर्निंग करना शुरू कर दे। इस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं? मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर। हमने पेपर की शीट लेकर 2 पेपर कप्स बनाए इस तरह के। पोर 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप। हमने किसी एक कप के अंदर 50 मिलीलीटर का वाटर डाल दिया। सपोज इसी कप में डाला है जिससे हमें शो कर रहे हैं, और इसको हमने खाली रखा। अब हमने क्या करना है? हीट बोथ द कप सेपरेटली विद अ कैंडल। दोनों कप्स के नीचे हमने कैंडल से आग लगानी है और उन दोनों को गर्म करना शुरू करना है। तो हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं इस एक्टिविटी से? इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन अ पेपर कप। अब जो पेपर कप हमने लिया था जिसमें हमने वाटर डाला था, अगर उसे हम कंटिन्यूसली हीट करते हैं तो उस पेपर कप में वाटर को बॉयल कर सकते हैं। द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। अब वो बॉयल होएगा कैसे वाटर? देखो ये पेपर कप था जो खाली था, इसमें क्या लिया हमने? वाटर। अब हमारे पास सिर्फ एक ही सब्सटेंस है, यानी कि यहाँ सिर्फ कप है, और हमें इसी का ही इग्निशन टेम्परेचर चाहिए कि जिसके ऊपर ये बर्न करना शुरू कर दे। तो हम इसे हीट प्रोड्यूस करेंगे, हीट देंगे, और इसके बाद इसमें बर्निंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें वाटर बॉयल कैसे होगा? इसमें हमारे पास एक सब्सटेंस है, इसमें 2 सब्सटेंस हो गए, एक वाटर और दूसरा पेपर कप। अब सबसे पहले हम जब इसके नीचे कैंडल बर्न करेंगे, पहले पेपर कप गर्म होगा और उसके बाद उसी हीट को वाटर तक पहुंचाया जाएगा, जिसकी वजह से हमारा वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और वो प्रोसेस जिसमें हीट जो है पेपर कप से लेके वाटर तक पहुंचेगी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप तक जो हीट पहुंच रही है इस ट्रांसफर टू वाटर। वो वाटर तक कैसे ट्रांसफ़र होगी ताकि वाटर बॉयल हो सके? वो प्रोसेस होगा कंडक्शन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड। अब हम कह रहे हैं कि जब खाली हमारा कप था उसमें तो फट से आग लग गई, लेकिन इसमें जो है आग बहुत देर में लगेगी जब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना था। जैसे इसका इग्निशन टेम्परेचर आया ये बर्न करना शुरू कर गया, लेकिन इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंस था, तो इसलिए वाटर की प्रेजेंस में वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुँच पाया, इसलिए कप को बर्निंग नहीं हुई। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है एंड ईजिली कैच फायर, और वो ईजिली आग को पकड़ लेता है, दैट इज़ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कि एक पेपर होता है जो फट से आग को पकड़ लेता है और वो फ्लेम देता है, दैट इज़ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। एग्जांपल्स हैं पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कैन इज सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। जैसे कि मेरा पेट्रोल है, जैसे ही हम इसे वुड पर डालते हैं या किसी सब्सटेंस पर डालते हैं और मैच स्टिक पास लेकर या इसे बर्न करें तो ये फट से बर्न होना शुरू हो जाता है, यानी कि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? अब आग को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? यू मस्ट सीन हैव और हियर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। अब कई जगह पर आग लग जाती है। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन योर नोटबुक, ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स।
डज़ योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन? क्या हमारे सिटी टाउन में कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है जो फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं? व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू? जब फायर ब्रिगेड आती है वो क्या करती है? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, ये फायर के ऊपर वाटर स्प्रे करती है। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब वो पानी क्या करता है, जो चीज़ जल रही है उसके ऊपर पानी स्प्रे करेंगे और पानी की वजह से जो वो सब्सटेंस बर्निंग में है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाएगा। इग्निशन टेम्परेचर क्या था, जिस पर वो जलना शुरू करता है, इस अगर हम उसका टेम्परेचर ही कम कर देंगे तो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएगा और वो जलना बंद कर देगा, जिसकी वजह से हमारी आग फैलना बंद हो जाएगी। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर सो फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। अब वाटर वेपर भी उसे रोकते हैं। जैसे ही हम आग के ऊपर पानी डालेंगे कुछ ना कुछ वेपर्स बनेंगे और वो वेपर्स भी एक बाउंड्री का काम करते हैं आग में और एयर में। तो जब एयर आग तक नहीं पहुंच पाएगी वो जलना भी बंद हो जाएगी। देयर आर फ्यूल, एयर and heat to raise the temperature of fuel beyond the ignition temperature. Fire can be controlled by removing one or more of these requirements. अब हमें फायर चलने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? एक एयर चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है। अगर इन दोनों में से हम कोई भी, फ्यूल भी चाहिए होता है, अगर हम इन तीनों में से कोई भी चीज़ एक लाना बंद कर दें, सपोज़ हमने एयर की प्रेजेंस बंद कर दी उस आग में जाने से, तो वो आग जलना बंद हो जाएगी। यानी कि अगर तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं तो ही आग जलेगी, अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं मिली उसे तो वो आग नहीं जलेगी। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, इनमें से एक भी चीज़ की सप्लाई कम कर देता है। क्योंकि वो पानी स्प्रे करता है, पानी की वजह से उसकी हीट कम हो जाती है, इसलिए वो बर्निंग कम कर देती है। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ कंबशन। अब कंबशन क्या होता है? बर्निंग होना किसी भी चीज़ का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो टाइप्स क्या होते हैं इसके? सबसे पहला है रैपिड कंबशन। वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, सच कंबशन इज़ नोन एज रैपिड कंबशन। रैपिड यानी कि तेज़ी से, जो भी चीज़ बहुत तेज़ी से जलती है और हमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती है, जैसे कि एक पेपर होता है एकदम से जलता है, या फिर मैच स्टिक जब हम बर्न करते हैं वो एकदम से जल जाती है, तो उसे बोलते हैं रैपिड कंबशन। There are substances like phosphorus which burn in air at room temperature. phosphorus क्या होता है? अगर हम उसे नॉर्मली रूम में भी रखते हैं उसमें आग लग जाती है। The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of apparent cause. अगर हम बाहर से किसी चीज़ को आग भी नहीं देते हैं और वो फिर भी वो आग पकड़ लेती है, दैट इज़ अ स्पॉन्टेनियस कंबशन, यानी कि जो अपने आप होता है। जैसे कि फॉस्फोरस का एग्जांपल हमने देखा है। फॉस्फोरस को हम कोई एक्सटर्नली ना मैच स्टिक उसके ऊपर लगाते हैं, ना हम उसके ऊपर कोई पेट्रोल वगैरह डालते हैं। जैसे हम उसे नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर रखते हैं वो खुद से आग को पकड़ लेता है। यानी कि जिस प्रोसेस में जिस एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, एक्सटर्नल कोई कॉज नहीं होता बर्न करने के लिए, उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। We generally have fireworks on festival days. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. जब किसी पटाखे को जलाते हैं उसमें एकदम से आग लगती है और वो क्या प्रोड्यूस करता है? हीट, लाइट एंड साउंड। A large amount of gas is formed in the reaction is liberated. बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस भी उसमें प्रोड्यूस होती है जो हमें स्मोक की फॉर्म में दिखती भी है। सच अ रिएक्शन इज़ कॉल्ड एक्सप्लोजन। उसे ही हम एक्सप्लोजन कहते हैं, जिसमें सडनली इतनी ज़्यादा हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस हो, दैट इज़ कॉल्ड एज अ एक्सप्लोजन। सो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।